बढ़ते हैं आगे। जमशेदपुर में नगर निगम और इंडस्ट्रियल टाउन के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को सीएम ने समीक्षा बैठक की, जिसमें लिए गए निर्णय से विधायक सरयू राय नाराज है। वहीं याचिकाकर्ता जवाहरलाल शर्मा भी खुश नहीं है। जमशेदपुर पूरे देश का इकलौता शहर है जहां संविधान की ओर से दिए गए मूल अधिकार तीसरे मताधिकार का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहां नगर निगम नहीं है। यहां टाटा कमांड एरिया में टाटा और गैर टाटा क्षेत्र में अक्षेष नागरिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसी मसले को लेकर जमशेदपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने 1988 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तीसरे मताधिकार को लेकर नगर निगम बनाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में जमशेदपुर में नगर निगम बनाने का आदेश दे दिया था, लेकिन उसके बाद टाटा और सरकार की उदासीनता और रणनीति की वजह से ये परवान न चढ़ सका। मामला सालों तक कोर्ट में रहा और अब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली रघुवर सरकार ने एफिडेविट कर इंडस्ट्रियल टाउनशिप और 2 नगर निगम बनाने का प्रस्ताव दिया। वहीं जवाहरलाल शर्मा ने अपने जवाब में पूरे शहर को नगर निगम बनाने की अपनी मांग कायम रखी। अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है। इस बीच झारखंड सरकार को साफ साफ मसौदा तैयार कर लेना है कि आखिर इंडस्ट्रियल टाउन और निगम कहां बनेंगे और प्रारूप क्या होगा। उसी सिलसिले में हुई समीक्षा बैठक के नतीजों से विधायक सरयू राय काफी निराश है। भाई 1.5 महीना पहले मैंने ही मुख्य सचिव के यहाँ बैठक बुलवाई। नगर विकास के सचिव थे, राजस्व विभाग के सचिव थे। जमशेदपुर की समस्याओं के बारे में उसमें ये भी समस्या थी। बीच में एक दिन हमसे नगर विकास के सचिव बोले कि मुख्यमंत्री चाहते हैं एक मीटिंग बुलाना। तो मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाएंगे, उनको अधिकारी समझाएंगे, तो अधिकारियों को तो विषय पूरा समझ लेना चाहिए ना। उनके फाइल में जो लिखा हुआ है उतना ही तो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने प्रयास नहीं किया। ये मामला है क्या? जवाहरलाल शर्मा ने 1989 में आदेश लाया था सुप्रीम कोर्ट से, उसमें पूरा जमशेदपुर उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। 2005 में रघुवर दास जी नगर विकास मंत्री थे, इन्होंने नगर निगम बनाया। तो मैं कहता हूं टाटा के लोगों से, तब आपकी कुछ कैप्टिव 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, वही आपके साथ पिटीशन ले गई थी। पीपी शर्मा चीफ सेक्रेटरी थे। और आज अगर सरकार नगर निगम बना दे तो एक आदमी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। जो इसे उधर याचिकाकर्ता सह मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा भी सीएम की समीक्षा बैठक से निराश है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि ये मामला पूरे जमशेदपुर वासियों के मूल अधिकार और बेहतर नागरिक सुविधाओं के प्रश्न से जुड़ा है, इसलिए एक पुख्ता बात होनी चाहिए। जो हमने अखबारों में पढ़ा है, अखबारों को पढ़ के हमको भी बड़ी निराशा हुई और हमको लगा कि पूरा कंफ्यूज मैटर हो गया है। देखिए और हमको ऐसा लगता है कि कल की जो बैठक हुई है उसमें हमारे जो लोग बैठक में उपस्थित थे, हम क्षमा प्रार्थना के साथ ये कहना चाहते हैं कि शायद उन लोगों ने पूरी तैयारी नहीं की थी और उन लोगों ने पूरे चीज पर गौर नहीं किया था और खास करके जमशेदपुर की जमीनी हकीकत के बारे में उनको जानकारी नहीं है। समझिए नगर निगम की जरूरत क्यों। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाने वाला जमशेदपुर 2 तरह का है। एक टाटा कमांड एरिया जो साफ सुथरा, विकसित और खूबसूरत दिखता है। दूसरा है गैर टिस्को क्षेत्र, जहां अक्षेष नागरिक सुविधाएं देखती है। इस क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो पाया है। नगर निगम न रहने से यहाँ के लोगों को तीसरे मताधिकार का अधिकार नहीं है। स्मार्ट सिटी योजना आने पर जहाँ देश के अधिकांश शहरों को 1000 करोड़ मिले और उनका रूप रंग बदला, वहीं जमशेदपुर इस पैसे से इसलिए वंचित रह गया क्योंकि यहाँ नगर निगम ही नहीं। टाटा अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सिर्फ सीमित दायरे के विकास पर खर्च करता है। ऐसे में एक बड़ा इलाका विकसित नहीं हो पाया। आज से 100 साल पहले जमशेदपुर में वो सुविधाएं हासिल थी जो चुनिंदा शहरों को हासिल थी, लेकिन आज देश के कई शहर हर मामले में जमशेदपुर से काफी आगे बढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल टाउनशिप या फिर नगर निगम, जो भी ये मसला है, दरअसल ये उस याचिका के आलोक में है जो 1988 में जवाहरलाल शर्मा जी ने दायर की थी। और मसला उठा था तीसरे मताधिकार का, क्योंकि जमशेदपुर पूरे देश का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ के लोगों को तीसरे मताधिकार का अधिकार हासिल नहीं है, क्योंकि यहाँ नगर निगम नहीं है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो सीएम ने समीक्षा बैठक की है उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, बल्कि ये उलझनों से भरा है। ऐसा न सिर्फ सरयू राय जी का कहना है, बल्कि याचिकाकर्ता जवाहरलाल शर्मा भी यही मानते हैं कि जो टाउनशिप की बात कही जा रही है इंडस्ट्रियल, उसका प्रारूप बिल्कुल साफ नहीं है। इसमें सब लोगों को साथ लेकर एक कॉन्क्रीट तय करना चाहिए सरकार को कि वो पिछली सरकार के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहती है या अपनी कोई नई बात इसमें रखना चाहती है, नगर निगम बनाना चाहती है या इंडस्ट्रियल टाउन, जो भी।
लेकिन जो नियंत्रण है वो सरकार के पास रहे, यही उस याचिका की मूल भावना थी और यही तीसरे मताधिकार की बात करती थी। कैमरा पर्सन अनवर के साथ नियमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर।